आपको ज़रूर जॉब मिलेगा। लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस चीज़ में जी जान लगा के पढ़िए। जो लोग कहते हैं ना कि जहाँ भी देखो इंजीनियर ही दिखते हैं, लाइफ में सब कुछ जो है ना वो नॉलेज दिला रहा है। तो इसलिए मेरा आपको सजेशन रहेगा कि ये मत कीजिए। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज एक फिर से शानदार वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही नेक दिली इंसान, बहुत ही उम्दा प्रोफेसर, जो अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज में एज अ प्रोफेसर बच्चों को ज्ञानवर्धन करते हैं, तो उनको इनवाइट करते हैं। तो चलिए करते हैं आज स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सो लेट्स गो। तो सर, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सोनू। सर, बहुत लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, अब अपने बारे में जो आप लोग YouTube से जानते हैं वो ये है कि मेरा नाम दबीर अनवर दानिश है। तो शॉर्ट में इसमें DAD होता है, तो हम अपना नाम YouTube पे रखने के लिए डैड सर चूज़ किए। तो हम सिविल इंजीनियरिंग में, अब जैसे हम एमटेक किए हुए हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से, तो और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज में हम पोस्टेड हैं। तो वहाँ हम सिविल के क्लासेस लेते हैं, जिसके आप भी पहले स्टूडेंट रह चुके हैं। बिल्कुल सर। सर, आपने एमटेक या बीटेक कब किए थे? मैंने पहले बीटेक 12th के बाद हम बीटेक किए थे। तो 12th मेरा कंप्लीट हुआ था 2009 में, बीटेक 2013 में कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में ही जॉब करते थे दिल्ली में, और फिर बीच में ही जॉब से फ्री होकर के फिर 2015 से 2017 तक हम एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर लिए। ओके सर। सर, बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आता है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिप्लोमा के बाद कहाँ कहाँ करियर के ऑप्शन चुना जा सकता है, यानी कि जो बच्चे डिप्लोमा कर लिए हैं उनके लिए कहाँ करियर ऑप्शन खुल जाता है डिप्लोमा के बाद। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमसे भी। कई बार लोग पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं कि डिप्लोमा कंप्लीट हो रहा है बच्चे का या हो चुका है, अब आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारा ऑप्शंस होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमा भी अगर हैं तो कैरियर कहीं पे ख़त्म हो जाता है। सिर्फ डिप्लोमा के लिए भी अलग अलग आपको कैरियर ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ डिप्लोमा करके ही रहना चाहते हैं तो उस केस में आप या तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में आप SSC JEE हो गया, RRB JEE हो गया, या जो भी JEE की वैकेंसीज होती है, चाहे आपके होम स्टेट की हो या फिर अदर स्टेट की हो, वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके 12-15 सब्जेक्ट जो मेन होते हैं उसमें से आपका 80% सब्जेक्ट्स पे आपका कमांड होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कमांड नहीं है तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, और फिर आपको वो फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिमोटिवेशन आएगा। तो एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा कि अगर आप जॉब की प्रिपरेशन नहीं करते गवर्नमेंट जॉब की, आपका टारगेट होता है कि हम डिप्लोमा पास आउट हो रहे हैं, अब हमको कहीं पे जॉब करना है, तो डिप्लोमा के लिए आपके लिए जो जॉब ऑप्शन है वो सिर्फ साइट इंजीनियर है। अब साइट इंजीनियर में आप जूनियर इंजीनियर किसी प्राइवेट कंपनीज में बन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट में आपके ऑप्शंस आते हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ बिहार ले लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ले लीजिए। तो वो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज निकालती है जो पर ईयर के हिसाब से रिन्यू होता रहता है। तो ये भी एक कैरियर ऑप्शन है शॉर्ट टाइम में, कि एक बार जैसे आप गवर्नमेंट में जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल में, तो आप 5 साल 10 साल एटलीस्ट वहाँ काम हो जाता है। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे या फिर आप प्राइवेट जॉब में कहीं पे जूनियर इंजीनियर साइड पे बनेंगे। ये हो गया जब आप डिप्लोमा करते हैं सिर्फ। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप पढ़ाई वाले लाइन पे रहना चाहते हैं तो साइट इंजीनियरिंग अगर आपको नहीं करना है, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके घर में वेल कमाने वाले लोग हैं, आपके ऊपर गार्जियन हैं जो अभी आपको टेक केयर कर रहे हैं, तो वैसे केसेस में आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हैं, जिसको डिग्री हम लोग कहते हैं, जो लैटरल एंट्री करके जो हम लोग सीधा सेकेंड ईयर में बीटेक में जाते हैं, आप वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि 10th के बाद आपका 6 साल लगेगा, 3 डिप्लोमा का और 3 डिग्री का, और आप बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, आप BE हो जाएंगे, बैचलर इन इंजीनियरिंग। और या तो फिर आप 12th करने के बाद डायरेक्टली 4 साल का बीटेक कर लेते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास रहता है। तो अगर आप 12th डिप्लोमा क्योंकि कर चुके हैं तो अब आपके पास डिग्री करना ही ऑप्शंस है, तो आप डिग्री कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप कहीं जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा के बेसिस पे बन सकते हैं, और अगर आप BE कर चुके हैं जो बीटेक के बराबर है तो आप कहीं पे असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं। अब जब आप बीटेक कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस हो जाते हैं। डिप्लोमा में सिर्फ साइट इंजीनियर होता है, बीटेक कर लेते हैं तो उसमें आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग है तो आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग के इंजीनियर बन सकते हैं, प्लानिंग इंजीनियर।
उनका काम होता है बिल वगैरह करना, क्वांटिटीज निकालना, बीओक्यू निकालना। ये जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स और एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये जो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और मैनेजमेंट जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट जो हम लोग बीटेक में डिटेल में पढ़ते हैं, तो आप इसको पकड़ करके एक लाइन पकड़ सकते हैं, वो ऑफिस जॉब हो जाएगा, उसमें आपके कैलकुलेशंस होंगे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग होगा। दूसरा, जो आप मॉस टॉस पढ़ते हुए अभी जा रहे हैं और आप जब बीटेक में जाएंगे तो वहाँ आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर आप डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, जो ये सब पढ़ते हैं, इसके बेसिस पे आप डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं। डिज़ाइन इंजीनियर का काम क्या होगा कि वो आपको बिल्डिंग वगैरह जो हम लोग बनाते हैं उसके पीछे जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, स्टील कितना लगेगा, कंक्रीट कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें, तो ये एक फील्ड आ जाता है। और इसके अलावा तीसरा फील्ड बीटेक करने के बाद भी आपको साइट इंजीनियर का ओपन रहता है, जो आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं और आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, ये सारे को यूज़ करते हुए आप साइट इंजीनियर बन सकते हैं। तो डिप्लोमा करके सिर्फ एक जॉब ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब की अगर नहीं बात करें, प्राइवेट की बात करें तो सिर्फ एक ऑप्शन है। बीटेक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। और उसके बाद भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब बीटेक के बाद भी करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप डिप्लोमा करके डिग्री किए हुए हैं, तो अगर आपका एज लिमिट से अगर आप बियॉन्ड नहीं गए हैं, अगर आप 30 ईयर्स के अंदर में हैं, तो आप डिप्लोमा वाली वैकेंसी भी भर सकते हैं और बीटेक के बराबर वाली वैकेंसी भी भर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको हो जाते हैं डिप्लोमा करने के बाद। जी। तो सर बहुत सारे अफवाह ऐसा फैलते रहता है कि जो एली से बीटेक करते हैं, यानी डिप्लोमा के बाद जो बीटेक करते हैं, तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट उनको मिलता है उसके दम पे, यानी कि जो बीटेक लेवल पे जो वैकेंसी आती है उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं एली वाले। तो इस अफवाह को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो खैर पहला तो ये अफवाह है, लेकिन इसको अफवाह नहीं कहेंगे, ये क्या होता है ना, ये डर बोलता है कि कई बार जो लोग डिप्लोमा करके बीटेक कर रहे होते हैं तो उनको ये डर लगता है कि ये रेगुलर वाले बीटेक की तरह हम लोग फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा सेकेंड ईयर से पढ़ रहे हैं, तो कहीं हम लोगों का डिग्री किसी एग्जाम में या किसी जॉब में ऐसा तो नहीं होगा कि वैलिड नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। इंडिया में 2 तरह से डिग्री मिलती है बीटेक की, एक या तो आप बीई करेंगे या फिर आप बीटेक करेंगे। तो बीटेक और बीई दोनों इक्विवेलेंट होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लीजिए या फिर आप प्राइवेट में चले जाइए, तो वहां आपको बीटेक/बीई आप देखते होंगे कि फॉर्म पे लिखा रहता है। उसका मतलब ही ये है कि आपका 10th के बाद 6 साल की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा करके पढ़िए, चाहे आप डायरेक्टली 12th कर करके आप बीटेक कीजिए, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों बराबर है। ठीक है। और मैंने बहुत सारे जानने वाले हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे गुरु लोग हैं, जो पहले जो बीई हैं उसके बाद उन लोग एमटेक किए हैं, और हम लोग जैसे 12th करके बीटेक किए हैं, तो हम लोग दोनों ही एक ऑफिस में काम करते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं होता है। यानी कि सर ये एक प्रकार से डर ही है, अफवाह ही है। हाँ, एक तरह से डर है जो अफवाह की तरफ फैलते चला गया है कि एली मत करो, एली मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जिस तरह के कैरियर ऑप्शन में जा चुके हैं, आप वहां से वापस नहीं आ सकते। तो आपको रास्ता 2 चुनना था, या तो 12th करके बीटेक करना था, या आप डिप्लोमा कर चुके थे। तो डिप्लोमा कर चुके हैं तो वापस 12th करने की कोई जरूरत नहीं, आप एली कर लीजिए, आपका बीटेक के बराबर हो जाएगा। तो सर जैसे कि जो अभी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत कम वैकेंसी या वैकेंसी बहुत दिन पे आने के कारण बहुत सारे लोग हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे ताकि वो खुद को मोटिवेट रख सके? देखिए, सबसे पहला बात तो डीमोटिवेशन होना नहीं चाहिए। इसके पीछे रीज़न है बहुत सारा। डीमोटिवेशन क्या होता है, हम लोग एक जॉब करना चाहते हैं, वो जॉब हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, यही डीमोटिवेशन है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपका अगर आप एक सीरियसली एक चीज़ को समझिए कि आपका लाइफ जो है, हम लोग जनरली 60 साल का मान के चलते हैं, तो 60 साल 65 साल की अगर लाइफ है, आप 25 से 30 साल के एज तक आप ट्राई कर रहे हैं, आपको जो जॉब चाहिए था, आपको ये नहीं पता था कि आप उससे कितने पैसे कमाइएगा, लेकिन आपको वो जॉब चाहिए था, तो वो जॉब नहीं मिला। तो हो सकता है कि कोई दूसरा जॉब जो आप 29 साल की उम्र में पकड़ रहे हैं, हो सकता है वो 5 साल आप उस जॉब को कीजिए और आपको इतने पैसे हो जाए कि आपका 60-65 साल आराम से बीत जाएगा। तो इसलिए रियली में अगर देखा जाए तो डीमोटिवेशन कुछ नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि 5 साल 6 साल से लोग एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, उसको पाना चाहते हैं, अगर वो नहीं मिल पाता है तो ये ज़रूर समझ लीजिए कि लाइफ तो चलना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो जॉब नहीं मिला तो इससे लाइफ में कुछ बदलाव आ जाएगा। आपको अल्टीमेट एम है पैसा कमाना, तो आप कोई दूसरा जॉब पकड़ेंगे, चाहे वो प्राइवेट का होगा। बहुत सारे प्राइवेट के लोग हैं जो दिल्ली जैसे शहर में अपना एक प्लॉट लेकर के उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना चुके हैं, उनका एज हार्डली 45-48 ईयर्स है। तो इतना में तो हम लोग अपना अगर मन के लायक जो जॉब होता है वो भी ले लेंगे, तो भी शायद हम लोग ये चीज़ ना कर पाए। तो इसलिए डिमोटिवेट किसी चीज़ से नहीं होना। फिर दूसरा प्लान आपके लिए रखा हुआ होगा, आपको नहीं पता है तो, लेकिन वो होगा ज़रूर।
सर जो मतलब स्टूडेंट बीटेक कर चुके हैं या तो डिप्लोमा कर चुके हैं और आगे वो एज अ साइंटिस्ट रिसर्च करना चाहते हैं अपने टेक्निकल क्षेत्र में, तो उनको कब अप्रोच किया जाता है रिसर्च के लिए? देखिए, रिसर्च पहले एक चीज़ समझना होगा कि आप रिसर्च क्या करते हैं। जैसे आप सिविल इंजीनियर हैं और आपको अगर किसी रिसर्च फील्ड में जाना है तो मतलब है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग में ही आगे कुछ रिसर्च करना है, कुछ और किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको डीप जाना है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट एक वो है, ब्रांच है। इसमें जैसे 15 सब्जेक्ट्स हैं तो वो 15 अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो आप उसके डेप्थ में चलते चले जाएंगे। तो आपको रिसर्च करना है, मतलब आपको जब आप बीटेक करेंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको एमटेक करना पड़ेगा। तो एमटेक किस फील्ड में करना है, तो उसमें आपको चुनना पड़ेगा कि बीटेक में आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा था और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था। क्योंकि जिसका नॉलेज है आपको, आप उसी में और आगे मास्टर्स कर सकते हैं। तो फिर आप एमटेक करेंगे। तो अब एमटेक आपको जैसे हाईवे इंजीनियरिंग में होता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होता है, स्ट्रक्चर में होता है, फिर आपको अलग अलग सब्जेक्ट में कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे क्या किए, मेरा स्ट्रक्चर वाला फील्ड बहुत अच्छा था, स्ट्रक्चर में मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा था, तो हम स्ट्रक्चर वाले फील्ड में क्या किए, बैचलर्स थे पहले, हम बीटेक किए थे, फिर हम क्या किए, मास्टर्स कर लिए। अब हम एमटेक हो गए। अब हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स को पीछे छोड़ दिए और हम सिर्फ स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट्स में थोड़ा और डीप चले गए। तो यहाँ पे हो गया एमटेक। फिर एमटेक करने के बाद आता है पीएचडी। तो जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं पीएचडी को। तो आप इसमें क्या करते हैं, आप फिर उसी सब्जेक्ट को जो आप एमटेक में करते हैं उस पे आप और डीप चले जाते हैं पीएचडी में, उस पे कुछ रिसर्च करते हैं अपना, उस पे आप कुछ थेसिस बनाते हैं कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था। हम लोग भले ही टेक्स्ट बुक में ये पढ़ते हैं मगर मेरे रिसर्च के हिसाब से ये रिजल्ट हो रहा है। तो अब वो या तो वो सही होगा या वो गलत होगा, उसके ऊपर ही पीएचडी की डिग्री होती है। अगर आप जो कह रहे हैं वो ठीक है तो आपको पीएचडी की डिग्री दे दी जाती है। तो आप पीएचडी करने के बाद फिर आप उसको, जैसे आपको अलग अलग आपका डिपार्टमेंट जैसे सीआरआरआई है या फिर आपको सीपीडब्ल्यूडी है, तो सीपीडब्ल्यूडी तो खैर ज़्यादातर वर्क करता है। तो जो भी आपका रिसर्च टाइप का इंस्टीट्यूट है, सीआरआरआई हो गया या और भी बहुत सारे हैं, तो आप उस तरह के इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं एज अ जॉब करने के लिए। फिर जो आप जॉब करने जाते हैं पीएचडी करने के बाद, वहाँ से आपको धीरे धीरे आप रिसर्च वाले फील्ड में घुस जाते हैं। तो पहले आपको पीएचडी करना पड़ेगा, पीएचडी करने के पहले आपको एमटेक करना पड़ेगा और एमटेक करने के समय आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बीटेक के कौन से सब्जेक्ट से एमटेक करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर वहाँ गलती करेंगे, जो सब्जेक्ट सबसे नहीं आता या सबसे मतलब लास्ट में आता है और उस सब्जेक्ट में आपको कहीं एडमिशन मिल रहा है और आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं, तो हो सकता है, चांसेस होता है कि आपका पीएचडी खराब हो जाए, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। तो कोशिश करना चाहिए इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट में एमटेक और फिर उसी में आपको आगे पीएचडी करना चाहिए। सर, अगर कोई स्टूडेंट बीटेक कर चुका हो या तो डिप्लोमा कर चुका हो और वो कोई टेक्निकल कॉलेज में टीचर बनना चाहते हो, तो वो कब एलिजिबल होते हैं और कैसे टीचर बन सकते हैं कोई टेक्निकल कॉलेज में? टीचिंग के लिए ना आपको हमेशा एक लेवल ऊपर का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे आप अगर डिप्लोमा हैं तो आप 12 तक को पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको अगर डिप्लोमा को पढ़ाना है तो आपको बीटेक का डिग्री चाहिए, आपको बीटेक को पढ़ाना है तो आपको एमटेक का डिग्री चाहिए और एमटेक को पढ़ाना है तो पीएचडी का डिग्री चाहिए। तो सिर्फ डिप्लोमा करके आप सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको डिग्री करना पड़ेगा या फिर मतलब बीटेक करना पड़ेगा। अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप डिप्लोमा कॉलेज में लेक्चरर की तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। सर, डिप्लोमा के बाद बीटेक करने सभी के लिए कंपलसरी होता है क्या, एक प्रॉपर मतलब कि फ्यूचर बनाने के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए, या डिप्लोमा स्तर पे भी बढ़िया फ्यूचर बनाया जा सकता है? देखिए, दो चीज़ है इसमें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप डिप्लोमा किए हुए हैं, तो अगर आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तो आप फिर आपका मतलब वैसा कंडीशंस है कि आप चाहें तो आगे डिग्री कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं या फिर आप नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगना में क्या होता है ना कि वो 60 ईयर्स का एक एश्योरेंस आपको हो जाता है कि 60 साल तो आपकी ज़िंदगी में जॉब जो है वो पक्का हो गया है। लेकिन अगर हम पर्सनली आप हमसे पूछिएगा तो हम तो कहेंगे कि पीएचडी तक आदमी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज है ना, वो जो कहा गया है कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है, वो बिल्कुल सही बात है। आप किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में आप जब पढ़ाई करते हैं, वो आप आज नहीं रियलाइज करेंगे, आप जब 30 साल के 35 साल के होंगे, आपको तब ये रियलाइजेशन होगा कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है। कोई अगर आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं, आपको क्या आता है, तो आपको पता रहेगा कि आप जिस फील्ड में पढ़ाई किए हैं आपको उसका बहुत नॉलेज है। उसके साथ साथ और भी चीज़ का नॉलेज हो जाता है, ये चीज़ सही बात है।
जब आप पढ़ाई करते रहते हैं तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ों का आपको नॉलेज हो जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से कहा जाए तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लग भी जाता है तो गवर्नमेंट जॉब वालों को भी फैसिलिटी होती है कि वो सरकार से एप्लीकेशन दे करके वो अपना बीच में या तो विथ पे या विदाउट पे का लीव ले सकते हैं। अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, उनको अभी 2 साल अगर सैलरी ना मिले या हाफ सैलरी मिले तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन लोगों को भी डिप्लोमा के बाद ड्रॉप करके 2 साल अपनी नौकरी को साइड में रख करके बीटेक कर लेना चाहिए, 3 साल साइड में रख करके। अगर बीटेक हो जाता है तो फिर उनको क्या होगा, आगे प्रमोशन जल्दी मिलेगा, तो जो उनका सैलरी इंक्रीज होता है वो ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर नहीं, यानी कि हाँ सर ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो और वो बीच में ड्रॉप करके अपनी जॉब को और बीटेक करना चाहते हो तो 2 साल के लिए लीव ले बिल्कुल सकता है, होता है। फिर बीटेक जब कंप्लीट हो जाए तो वो ज्वाइन कर सकता है उस जॉब को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो गवर्नमेंट ऐसा फैसिलिटी देती है कि आपको अगर इन केस जैसे हम लोग अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में है, लेक्चरर हैं, मान लीजिए कि हमको पीएचडी करना है, तो पीएचडी करना है तो हमको 2 साल या 3 साल का लीव चाहिए। तो गवर्नमेंट को जब हम एप्लीकेशन देते हैं, मेरे डिपार्टमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जब हम एप्लीकेशन देंगे कि हमको आगे पीएचडी की पढ़ाई करनी है, तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि इनको विदाउट पे करेंगे, क्योंकि विद पे बहुत कम होता है, मतलब आपको सैलरी भी दे रहे हैं और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसा जनरली बहुत कम होता है। तो गवर्नमेंट फिर आपको परमिशन देती है कि ठीक है आप एक काम कीजिए, हम आपको सैलरी नहीं देंगे और आपको अगले 3 साल तक के लिए छुट्टी जो है वो ग्रांट किया जाता है। इस 3 साल में आप पढ़ाई कीजिए और आप अपना डिग्री ला करके वापस डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिए। वो जैसे ही आप जमा कर देते हैं फिर उसके बाद आपकी वापस जो नौकरी है वो आपकी वापस शुरू हो जाती है, फिर आपको सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है। और इस बार आप एमटेक जैसे अगर हैं तो हम पीएचडी हो जाएंगे। फिर जब पीएचडी हो जाएंगे आगे कहीं प्रमोशन की बात होगी, ट्रांसफर की बात होगी, या फिर लेक्चरर से एचओडी बनने की या प्रिंसिपल बनने की बात होगी, तो वहां पे आपको वो डिग्री जो होगा, क्योंकि फिर ज्यादा डिग्री वालों को प्रमोशन पहले मिलता है, तो जैसे पीएचडी होंगे तो उनको प्रमोशन पहले मिलेगा, तो सैलरी बढ़ेगी और फिर वही सैलरी आगे चलेगी। तो इससे आपको लास्ट में जब आप 60 ईयर्स में जब आप रिटायर होंगे तो आपका सैलरी, अगर कोई पीएचडी नहीं करता है, एमटेक रहता है, तो उसके सैलरी में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देती है आपको। तो ब्रेकिंग न्यूज आप लोग सुन रहे हैं ना कि अगर आप डिप्लोमा स्तर पे जॉब कर रहे हो और आप जॉब के दौरान जॉब को लीव लेकर और बीटेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बीटेक, और बीटेक के बाद आप उसी जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन था सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं इसको लेकर कि क्या जॉब के दौरान हम बीटेक कर सकते हैं या नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन था सर। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई YouTube पे अपना एज अ टीचर करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम खुद YouTube पे अपना टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि आप हमसे सवाल पूछिएगा कि कैरियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो हम कहेंगे कि YouTube को सबसे पहला कैरियर नहीं बनाना चाहिए। आपको पहले अपने लाइफ में कोई एक जॉब करते रहना पड़ेगा। जैसे अगर मेरा जॉब अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में चल रहा है, हम इसके साथ साथ YouTube को स्टार्ट किए हैं। अब मेरा YouTube क्योंकि थोड़ा सक्सेस की तरफ जा रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो अगर अभी भी ये 10,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं ये इतने काफ़ी नहीं है कि हम अपने उस जॉब को छोड़ करके इस जॉब को मेन पकड़ ले। इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी 2-3 महीने से वीडियो जो नहीं आ रहा है मेरे चैनल पे, वो इसी वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि एक मेरा मेन जॉब है जिसको हमको पहले देखना है और उसके बाद साथ साथ में हम इसको चलाना चाहते हैं। तो YouTube को आपको अगर मेन बनाना है तो पहले आपको अपने एक जॉब करना पड़ेगा, कहीं जॉब पकड़िए, उसके साथ साथ आप YouTube स्टार्ट कीजिए। और YouTube को टाइम देना पड़ता है। जैसे मेरे केस में अभी आप देखेंगे तो इसको लगभग 3 साल मेरे चैनल को लगेगा, तब जा करके शायद मेरा चैनल इतना इनकम दे हमको एड्स के थ्रू या जिस भी सोर्स के थ्रू, जो हम अपना बाकी ऑप्शंस को छोड़ करके या बाकी ऑप्शंस पे नहीं ध्यान दे करके YouTube को एज अ प्रोफेशन चुन लें। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि मार्केट का कुछ कंडीशन होता है, कई बार YouTube का अपना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको नहीं पता है कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप सिर्फ इसके बेसिस पे आप अपना पूरा लाइफ को सेटल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आप देखते हैं, उनको ऑलरेडी अभी जो बहुत सारे लोग हैं जो 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, उनको उस एज में ही इतना पैसा आ चुका है जितना उनको आगे 15 साल या 20 साल कोई जॉब नहीं करने का भी टेंशन नहीं है। तो ये हो जाता है थोड़ा लकी होने पे। तो आप ये चीज़ अभी नहीं कह सकते हैं कि YouTube मेरा प्रोफेशन है तो हम YouTube के थ्रू ही आगे जाने वाले हैं, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर कैरियर कहीं नहीं जाएगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए YouTube को स्टार्ट कीजिए, टीचिंग ज़रूर YouTube पे कराइए। YouTube पे टीचिंग कराने से आपको आपके खुद के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं।
जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लोगों को वो पसंद आता है, तो लोग फिर दूसरा सब्जेक्ट आपसे मांगते हैं, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसमें आपको, क्योंकि आप सब सब्जेक्ट में मास्टर नहीं हो सकते हैं, आपको 15 में से 10 सब्जेक्ट आता होगा, कोई 5 सब्जेक्ट होगा जो सबसे कम आता होगा। लेकिन अगर आप उसको जब पढ़ाना शुरू करेंगे, और यूट्यूब पे क्योंकि क्या होता है ना, पूरा इंडिया देख रहा होता है, अगर हम लोग इंडिया की ही बात करें अभी, क्योंकि हम लोग हिंदी में जनरली हम लोग सारे लेक्चर्स लेते हैं, तो इंडिया के ही हमारे सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो लोगों में क्या है ना कि बहुत लोग देख रहे हैं, अलग अलग जगह से देख रहे हैं, तो कोई उस पर कुछ भी कमेंट कर सकता है, कोई आपको कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है उस पर, तो उससे आपका अपना डेवलपमेंट होता है। तो हम तो कहेंगे कि सारे लोग जो टीचिंग में आना चाहते हैं वो यूट्यूब पे एक बार पढ़ाई ज़रूर कराएं, उससे उनका खुद का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अगर आप लोग नहीं जान रहे हो तो मैं बता दूं कि ये हमारे सर हैं और ये यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और यूट्यूब चैनल का नाम है डैड सर। तो वैसे तो मैं टैग कर दूंगा, और ये टेक्निकल बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सर लास्ट में आप मेरे ऑडियंस को अपने तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, अब ऑडियंस आपके जो है ज़्यादातर आपके कलीग्स होंगे, आपके एज के लड़के होंगे जो डिप्लोमा कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, या बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे। तो मेरा उन सबको एक ही चीज़ कहना होगा कि आप जिस भी डिपार्टमेंट से आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, आप जिस डिपार्टमेंट से पढ़ रहे हैं, फिर आपको उसी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, और उस पढ़ाई को बिल्कुल डेप्थ में करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में आगे आपको रियलाइज़ होगा, जब आप कहीं जॉब करके, जब आपके 5 साल अभी से बाद अगर आप देखेंगे, 10 साल बाद देखेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ में सब कुछ जो है ना वो नॉलेज दिला रहा है। आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको इंटरव्यू में वहाँ जो आपको कोई 20,000 देगा, कोई आपको 25,000 रुपये देगा, अलग अलग कंपनीज होंगी, तो वो आपको 20,000 और 25,000 क्यों देगा? उसका इतना कीमती पैसा है, वो आपको दे रहा है उस काम को करने के लिए, तो वो आपको कब देगा? जब वो आपसे अपने लायक का कुछ सवाल करेगा जो उसको काम करना है। आप साइट की कंपनी में जाइएगा तो वो आपको साइट का क्वेश्चन करेगा, अगर आपको वो आता ही नहीं है तो आपको वो जॉब क्यों देगा? तो इसीलिए आप सिर्फ जो अभी इंडिया में फिलहाल अभी चल रहा है कुछ सालों में, 4-5 सालों में, कि बीटेक के स्टूडेंट्स और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, और वो मैक्सिमम आप हर गली में देखेंगे तो आपको कुछ जो लोग कहते हैं ना कि जहाँ भी देखो इंजीनियर ही दिखते हैं। तो दिक्कत ये नहीं है कि जहाँ भी देखो वहाँ इंजीनियर दिखते हैं, लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि जो भी इंजीनियर बन रहे हैं उसमें से 50% ऐसे इंजीनियर बन रहे हैं जो डिग्री ले रहे हैं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम दे करके वो पास हो जा रहे हैं क्योंकि उनका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और वो आसानी से पास हो जा रहे हैं, उनको डिग्री मिल जा रहा है। प्रॉब्लम वो हो रहा है, वो आपको कहीं एंड नहीं मिलेगा उसका। आपको लास्ट में रियलाइज होगा कि आपका वो 4 साल 3 साल भी बर्बाद हो रहा है, आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है, और अल्टीमेटली आपको कोई दूसरा बिजनेस ही करना पड़ रहा है। तो इसलिए मेरा आपको सजेशन रहेगा कि ये मत कीजिए, या तो वो मत पढ़िए, उसमें टाइम मत लगाइए। अगर आप 21 साल के हैं या 22 साल के हैं, आपको लग रहा है कि ये पढ़ाई नहीं करना है, तो फिर आप उसमें टाइम मत लगाइए। आप जिस चीज़ में आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उस चीज़ में चले जाइए, और आप उसमें अपना कैरियर बना लीजिए। हो सकता है 25 साल 26 साल की एज तक में आपका वो सेटल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस चीज़ में जी जान लगा के पढ़िए, क्योंकि आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, आज से 10 साल बाद आपको जब आपके सब्जेक्ट्स नहीं आते होंगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि अगर वो सब्जेक्ट्स आ रहा होता तो अभी कोई जॉब मिल गया होता। कई बार जॉब मिल भी जाता है लेकिन प्रमोशन फिर नहीं मिलता है, क्योंकि जब जॉब एक बार मिल गया, आपसे वो 10 क्वेश्चन पूछा, आपने 7 का जवाब दे दिया, वो आपको बार्गेन करके आपको सैलरी दे दिया, लेकिन बाद में उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि इसको इसके अलावा और कुछ नहीं आता है, तो फिर वो आपको अगर नहीं भी हटाता है कंपनी से तो आपको सैलरी नहीं बढ़ाता है, फिर लास्ट में आपको खुद छोड़ना पड़ जाता है वो कंपनी, फिर आपको दूसरे कंपनी में जाना पड़ता है। तो ये संघर्ष कब तक करेंगे? उससे बेहतर है कि 1-2 साल ड्रॉप करके सारे सब्जेक्ट्स की आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लीजिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर डाउट हो रहा है अपने ऊपर तो 1 साल ड्रॉप कीजिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लीजिए। आप एसएससी जेई का एग्जांपल ले लीजिए, आप प्रिपरेशन कीजिए, आप 12 सब्जेक्ट में से कितना पढ़ेंगे? 8 या 9 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको अगर वो 8 समझ में आ गया, भले ही आपका एग्जाम नहीं निकला, आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए, आपका इंटरव्यू सबसे पहले क्रैक होगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स वही हैं, क्वेश्चन वही हैं, बस आपको ये नहीं पता है कि उस दिन आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा क्या। आप पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ लीजिए, आपको वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको कुछ ना कुछ जवाब उसका आता होगा, आपको जरूर जॉब मिलेगा। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अपने सब्जेक्ट्स में जिसमें पढ़ाई करें उसको कभी मत छोड़िए। तो सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपको मेरे चैनल पे आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आज से 3 साल पहले हम आपको पढ़ा रहे थे, तो अब आप एक खुद यूट्यूबर हैं, आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पार हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको।
तो अच्छा लगता है ये देख करके कि कोई अपना ही स्टूडेंट है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसको हम जान रहे थे कि ये रूट लेवल से कैसे आप फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक का आप अपना सफ़र तय करते हैं, और फिर आप पटना जा कर के अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फिर आप अभी एक यूट्यूब को भी अपने आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है ये चीज़ देख करके। लेकिन आपके लिए भी एक सजेशन रहेगा कि हमेशा आप अपने प्रिपरेशन को और अपने जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए यूट्यूब के मुकाबले, क्योंकि यूट्यूब अनसर्टेन है। जिस दिन आपका यूट्यूब चल गया, आपको पता चल जाएगा कि आपका यूट्यूब चल गया है और आपके यूट्यूब से आपको अर्निंग हो रही है, उस दिन इसको आप सीरियसली ले सकते हैं। लेकिन अभी हम कहेंगे कि आप यूट्यूब अच्छा चला रहे हैं, आप अच्छा चलाइए, लेकिन आपका एसएससी जेईई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती टाइम देने के लिए। तो दोस्तों आप लोग का वो ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा, जैसा कि मुझे आशा है। अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।